हेलो दोस्तों, नमस्कार। आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। देखिए, मैथ का मिक्स क्वेश्चन चल रहा है। आज पार्ट 4 है, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। जी हाँ दोस्तों, ये छोटी मोटे रुकावटों से अपने मंजिल से नहीं भटकना है, लगातार मेहनत करते रहना है। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक निश्चित संख्या में पुरुष 20 दिन में एक कार्य कर सकते हैं। यदि 10 पुरुष अधिक होते हैं तो इसे 10 कम दिनों में समाप्त किया जा सकता था। प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे? तो देखिए, मान लीजिए कि प्रारंभ में आपका x व्यक्ति थे, प्रारंभ में x व्यक्ति थे और 20 दिनों में कार्य को समाप्त कर सकते थे। अब क्या हो रहा है कि अब 10 पुरुष और अधिक चले आ रहे हैं, 10 पुरुष अधिक चले आए तो इसे 10 कम दिनों में समाप्त किया जा सकता था। तो देखिए, पहले 20 दिन में समाप्त किया जा सकता है, अब 10 कम दिन यानी कि 10 दिन में समाप्त किया जा सकता है। इसको सॉल्व कर लीजिए। 2x बराबर x प्लस 10, x का वैल्यू आपका 10 आ गया, यानी कि प्रारंभ में 10 व्यक्ति थे। नेक्स्ट बढ़िए। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 8 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 20 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, आप लोग को तो पता होगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी बराबर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये होता है आपका। तो यहाँ पर देखिए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दिया हुआ है और ए प्लस बी प्लस सी भी दिया हुआ है, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नहीं है। तो हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना है? 8 है। तो 8 के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू कितना है आपका? 20 है। तो 64 माइनस 40 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका? 24 हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला में आप पुट कर दीजिए। तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना है? 8 है। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया? 24 हो गया। और ए बी प्लस बी सी प्लस सी का वैल्यू कितना है? 20 है। तो 8 गुना 4 32 आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट, महत्तम और लघुत्तम अभाज्य संख्याएं जो 100 से कम हो के बीच का अंतर क्या होगा? तो देखिए, ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर कितना होता है आपका? 97 होता है। और लीस्ट प्राइम नंबर कितना होता है? 2 होता है। इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा आपका? 95। नेक्स्ट, एक फल के 8 डिब्बे 9600 रुपए में खरीदे जाते हैं। 5 डिब्बे 10% के लाभ पर तथा 3 डिब्बे 10% के हानि पर बेचे जाते हैं। शुद्ध लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखिए, 8 डिब्बे का कॉस्ट प्राइस कितना है आपका? 9600 है। तो एक डिब्बे का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा आपका? 1200 हो जाएगा। 5 डिब्बे का, तो 5 डिब्बे का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 5 गुना 1200, 6000, 6000 हो गया। इसको 10% के लाभ पर बेचा जाता है तो 11/10 प्लस 3 डिब्बे का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा आपका? 3600 हो जाएगा। इसको 10% के हानि पर बेचा जाता है तो 9/10 कितना हो जाएगा आपका? सेलिंग प्राइस निकाल लीजिए। 6600 प्लस 0 3240 जोड़ दीजिए, इसको कितना आ जाएगा? 04
ये आपका क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 9,840 माइनस 9600, 240 आपका, इतना रुपया आपका प्रॉफिट हो गया। तो परसेंटेज प्रॉफिट निकाल लीजिए, 240 बटा 9600 गुना 100, 24 चौका 96, 2 काट दीजिए 5, 2.5%। नेक्स्ट, पी और क्यू के मासिक वेतन का अनुपात 4:3 है। यदि पी और क्यू के वर्तमान वेतन में क्रमशः 10% तथा 5% की वृद्धि हुई है तो नया अनुपात ज्ञात करना है। देखिए, ये पी है और ये क्यू है, इन दोनों का मासिक वेतन इनकम का अनुपात कितना है, 4:3 है। तो आप इसको 400 और 300 कर सकते हैं अनुपात में। क्या फिर बोल रहा है, यदि पी और क्यू के वर्तमान वेतन में 10% और 5% का वृद्धि हुई, तो 400 का 10% वृद्धि होगा 11/10, और आपका 300 में 5% की वृद्धि हुई, तो 5% को आप 21/20 लिख सकते हैं। काट दीजिए इसको, कितना हो जाएगा, 44 अनुपात 63/2, 88 अनुपात 63। ये आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट, एक इमारत के शीर्ष से एक टावर के शीर्ष और पाद का उन्नयन और अवनमन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। यदि इमारत की ऊंचाई 5 मीटर है तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए देखिए, मान लीजिए ये एक इमारत है और ये एक टावर है, ठीक है। इसके शीर्ष से उन्नयन कोण और अवनमन कोण, ये अवनमन कोण, इसको मिला दीजिए इस तरह से। देखिए, उन्नयन कोण कितना है आपका, 60 डिग्री है, और अवनमन कोण कितना है, 30 डिग्री है। तो ये 30 डिग्री यहां पर आ जाएगा, 30 डिग्री। क्या बोल रहा है, यदि इमारत की ऊंचाई 5 मीटर है, ये 5 मीटर है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए, मान लीजिए कि ये जो बेस है इसका x है बेस, तो आप tan लगा दीजिए। tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाता है, p/b। p कितना है आपका, 5 मीटर है, और b x है, तो 1/√3 बराबर 5/x। x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5√3। तो ये कितना हो गया आपका, 5√3 मीटर। जब ये 5√3 है तो ये भी 5√3 हो जाएगा आपका, 5√3 मीटर हो जाएगा। तो आप यहां से देखिए, तो अब ये त्रिभुज में चलते हैं, इस त्रिभुज में चलिए, तो tan 60 लगाइए। tan 60 बराबर क्या होता है, p। मान लीजिए कि ये आपका h है, तो p कितना है आपका, h बटा b कितना है, 5√3। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 h/5√3। h का वैल्यू कितना हो गया, 15 मीटर। तो अब क्या कर रहा है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो टावर के ये तो पूरा ऊंचाई हो जाएगा। तो देखिए, h का वैल्यू 15 आ गया, और ये जो इमारत की ये ऊंचाई है, ये ऊंचाई यहाँ पर भी होगी, इतना दूर का तो ऊंचाई 5 होगा ही, होगा ना। तो 15 + 5 20 मीटर। नेक्स्ट, राम के पिता की उम्र राम की उम्र की दोगुनी है। 8 वर्ष पहले राम के पिता की उम्र राम की उम्र के 2.5 गुनी थी, तो राम का वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो देखिए, इसको हम 2 तरीका से बना सकते हैं। पहला मेथड आप देख लीजिए, मान लीजिए कि ये राम है और ये उसके फादर है, तो राम के पिता की उम्र राम की उम्र की दोगुनी है, तो 1:2 हो जाएगा। देखिए, उसके बाद क्या कर रहा है, 8 वर्ष पहले राम के पिता की उम्र राम की उम्र की 2.5 गुनी थी, तो 8 वर्ष दोनों में से हम घटा देंगे, क्योंकि जब राम की उम्र 8 वर्ष घटेगा तो उसके पिता की उम्र भी 8 वर्ष घट जाएगा। तो क्या बोल रहा है, 8 वर्ष पहले राम के पिता की उम्र राम की उम्र की 2.5 गुनी थे, तो ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। 30 से गुना कर दीजिए, 4 5
यहाँ देखिए 3 रेशियो है, यहाँ 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा 3 गुना 8, यानी कि राम की वर्तमान आयु 24 वर्ष है। बेसिक भी आप देख लीजिए। मान लीजिए कि राम का उम्र आपका 100 वर्ष है, तो उसके पिता की उम्र कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। 8 वर्ष पहले तो x माइनस 8 और 2x माइनस 8। 8 वर्ष पहले राम के पिता की उम्र, राम के पिता की उम्र राम की उम्र की 2.5 गुनी थी, तो 2.5 गुना के 5/2 हम लिख सकते हैं। तो 5 ऑफ x माइनस 8 बराबर 2 ऑफ 2x माइनस 8। सॉल्व कर लीजिए। 5x माइनस 40 इक्वल टू 4x माइनस 16। x का वैल्यू कितना हो गया 24 वर्ष। नेक्स्ट, एक वृत्त का व्यास AD और चाप AB है। यदि AD 34 सेंटीमीटर और AB 30 सेंटीमीटर है तो वृत्त के केंद्र से AB की दूरी कितनी है। देखिए, मान लीजिए एक वृत्त है, इसका व्यास आपका AD हो गया, AD हो गया, और AB आपका चाप है। AB आपका चाप है, ये उसका केंद्र हो गया O। AB आपका देखिए AD 34 सेंटीमीटर है, ये 17 हो जाएगा, ये 17 हो गया, और क्या बोल रहा है AB आपका 30 सेंटीमीटर है। तो वृत्त के केंद्र से AB की दूरी ज्ञात करना है। देखिए, यही दूरी ज्ञात करना है ना, तो 30 सेंटीमीटर है तो ये भी 15 हो जाएगा, ये भी 15 हो जाएगा, ये लंबवत इस पे जाएगा। देखिए, आप लोग को ट्रिपलेट तो याद ही होगा 8, 15, 17 का। तो देखिए 15, 17 दोनों है तो 8 ही इसका आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप पाइथागोरस प्रमेय से भी निकाल सकते हैं। 17 के होल स्क्वायर माइनस 15 के होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 289 माइनस 225 बराबर एक्स स्क्वायर, कितना हो जाएगा आपका 64 बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू 8। नेक्स्ट, ए बी और सी के पास 2:5:7 के अनुपात में रुपए हैं। यदि बी के पास ए से 90 रुपए अधिक है तो सी के पास कितने रुपए हैं। देखिए, ए है, बी है और सी है, 2:5:7 के अनुपात में है। यदि बी के पास ए से 90 रुपए अधिक है तो बी कितना है 5 रेशियो है और ए 2 रेशियो है, तो 3 रेशियो बराबर कितना है 90 है, तो एक रेशियो कितना गुना है 30 गुना होगा। तो क्या बोल रहा है सी के पास कितने हैं, तो 7 गुना 30, 210 रुपए। नेक्स्ट, यदि समीकरण 6x माइनस 5y प्लस 11 बराबर 0 और 2x प्लस ky माइनस 9 बराबर 0 का कोई हल संभव नहीं है तो k का मान ज्ञात करना है। देखिए, आप लोग जब कोई हल संभव नहीं है तो आप लोग को फॉर्मूला पता ही होगा, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। देखिए, a1 कितना है आपका 6 है और a2 कितना है 2 है, b1 कितना है -5 और b2 कितना है k है, काट दीजिए 3, k का वैल्यू कितना आ जाएगा -15। नेक्स्ट, 35 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। इस मिश्रण में 7 लीटर और पानी मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। देखिए, ये आपका मिल्क हो गया, ये आपका वाटर हो गया, पानी और दूध यहाँ दिया हुआ है तो दूध और पानी का अनुपात 1:4 है। 5 रेशियो किसके बराबर है 35 लीटर के बराबर 7 हो, तो आपका मिल्क कितना हो जाएगा यहाँ से 7 लीटर हो जाएगा और वाटर कितना हो जाएगा 28 लीटर। क्या बोल रहा है इस मिश्रण में 7 लीटर पानी और मिलाने पर, तो 7 लीटर पानी मिलाना है तो 28 प्लस 7 पानी हो गया, और मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करना है। तो दूध आपका कितना है 7 है, 7/35 क्या हो जाएगा 1:5। नेक्स्ट,
240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 24 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी? देखिए, ये देखिए, मान लीजिए ये रेलगाड़ी का डब्बा है। यह क्या कितना है? 240 मीटर है। तो आपका दूरी क्या हो, कितना दिया हुआ है? दूरी आपका 240 मीटर है और आपका समय दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 24 सेकेंड। तो आप चाल निकाल लीजिए। चाल पहले निकालिए, 240 बटा 24, 10 मीटर प्रति सेकेंड। यह क्या हो गया? आपका रेलगाड़ी की चाल हो गई। क्या बोल रहा है? यह रेलगाड़ी 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितना सेकंड में पार करती है? तो देखिए, मान लीजिए ये प्लेटफॉर्म है, ये 650 मीटर है। तो देखिए कुल दूरी क्या हो जाएगा इसमें? 240 प्लस 650, 890 मीटर। 890 मीटर तो कुल दूरी हो गया। आपका चाल दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकेंड, तो समय आप निकाल दीजिए। 890 बटा 10, 89 सेकेंड। नेक्स्ट, अट्ठाईस सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के भीतर बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखिए, ये एक वर्ग हो गया, इसके भीतर एक वृत्त बनाया जाता है। देखिए, ये वृत्त बनाया जाता है, क्या है आपका? 28 सेंटीमीटर है। 28 सेंटीमीटर है। तो जब 28 सेंटीमीटर वर्ग का भुजा है तो वृत्त का व्यास भी 28 सेंटीमीटर होगा। तो त्रिज्या आपका कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7। आर कितना हो गया आपका? 14 गुना 14, 44 गुना 14 कितना हो जाता है? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, एक 6 सेंटीमीटर व्यास का ठोस गोलाकार गेंद को पिघलाकर एक शंकु में जिसके आधार का व्यास 12 सेंटीमीटर है ढाला जाता है, तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए, ये एक गोलाकार है, गोला है, ठीक। इसका व्यास कितना है? 6 सेंटीमीटर है और इसको क्या किया जाता है? पिघलाकर एक शंकु बनाया जाता है। देखिए, ये कुछ इस तरह का शंकु बनाया जाता है। इसका व्यास कितना है आपका? इसका आपका डाया कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर। तो शंकु का ऊंचाई ज्ञात करना है हमको, ये ज्ञात करना है एच। तो आप क्या कीजिए, दोनों का आयतन बराबर कर दीजिए। तो गोला का आयतन बराबर शंकु का आयतन, तो गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब बराबर शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 3 से 3 काट दीजिए, पाई से पाई काट दीजिए, तो 4। देखिए 4, इसका आर कितना हो जाएगा? जब 6 सेंटीमीटर डाया है तो रेडियस आपका कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। और शंकु का डाया 12 सेंटीमीटर है तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। तो 3 गुना 3 गुना 3 बराबर 6 गुना 6 गुना एच। निकाल लीजिए। एच का वैल्यू कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर। ये आपका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट, बिंदु ओ त्रिभुज एबीसी का अंतः केंद्र है और कोण ए 30 डिग्री है, तो कोण बी ओ सी कितना होगा? देखिए, पहले एक त्रिभुज बनाइए। ये कुछ आपका त्रिभुज हो गया और बिंदु ए बी सी हो गया, इसका नाम है ए बी सी। और बिंदु ओ त्रिभुज एबीसी का अंतः केंद्र है, इस तरह से।
ये आपका बिंदु ओ हो गया। क्या बोल रहा है, कोण ए बराबर 30 डिग्री है, ये आपका 30 डिग्री है, तो कोण बी ओ सी इस कोण का हम मान ज्ञात कर रहे हैं। इसको दो तरीका से बना सकते हैं। पहला देख लीजिए बेसिक मेथड। देखिए आप त्रिभुज एबीसी में चलिए, त्रिभुज एबीसी में क्या होता है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। तो कोण ए का वैल्यू आपका कितना है, 30 है, तो कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाएगा, 150 डिग्री। अब आ जाइए आप त्रिभुज बी ओ सी में। देखिए ये बी ओ सी है, तो क्या कीजिएगा आप इसमें, कोण ओ बी सी प्लस कोण बी सी ओ प्लस कोण सी ओ बी बराबर 180 डिग्री। तो कोण ओ बी सी को आप क्या से लिख सकते हैं, हाफ कोण बी प्लस हाफ कोण सी प्लस कोण बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। हाफ को कॉमन ले लीजिए, तो कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। देखिए कोण बी और कोण सी का वैल्यू कितना है आपका, 150 है, तो 150 के आधा कितना हो जाएगा आपका 75 प्लस कोण बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। तो कोण बी ओ सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 75 105 डिग्री। देखिए दूसरा मेथड भी देख लीजिए आप, दूसरा मेथड आप देख लीजिए। इसका एक फॉर्मूला होता है, कोण बी ओ सी बराबर क्या हो जाएगा, 90 प्लस कोण ए बाई 2। तो 90 कोण ए के वैल्यू कितना है, 30/2, काट दीजिए, 90 प्लस 15 105 डिग्री। आपको जिससे अच्छा लगे उससे आप बनाइए। नेक्स्ट, ए और बी के बीच की दूरी 330 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी ए से बी की ओर प्रातः 8 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और एक दूसरी रेलगाड़ी बी से ए की ओर प्रातः 9 बजे 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। वे दोनों कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे। देखिए ये मान लीजिए ए से बी, ए है, यहाँ ए है, ये बी है, ये दोनों के बीच की दूरी आपका कितना है, 330 किलोमीटर। ए से बी की ओर 8 बजे सुबह खुलती है, 8 AM में खुलती है, कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से। और एक रेलगाड़ी है जो कि बी से ए की ओर सुबह 9 बजे खुलती है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से। तो देखिए ये 8 बजे खुलती है और ये 9 बजे खुलती है, तो 9 बजे दोनों के बीच की दूरी कितना होगा, तो देखिए ये तो 1 घंटा में 60 किलोमीटर ये दूरी तय कर चुका रहेगा। तो आप 9 बजे दोनों के बीच की दूरी निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, 330 माइनस 60 270 किलोमीटर। तो मीटिंग टाइम निकालिए, मीटिंग टाइम क्या हो जाएगा, समय बराबर कुल दूरी 270 बटा कुल चाल। चाल देखिए रिलेटिव स्पीड है तो दोनों जुटेगा, एक दूसरे की ओर ही आ रहा है। तो 60 और 75 कितना हो जाएगा, 135, काट दीजिए, 2 घंटा लगेगा यानी कि दोनों को मिलने में। तो कितना बजे, 9 बज रहा था पहले, अब कितना बजेगा, 2 घंटा और 11 AM। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि एक दुकानदार फल खरीदते और बेचते समय तौल में गड़बड़ी करते हुए 22% का धोखा देता है तो उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। देखिए इसमें सक्सेसिव केस लगाइए। देखिए 22% तो पहले खरीदते समय और 22% बेचते समय धोखा दिया है, प्लस 44 प्लस 48.84%। नेक्स्ट,
साधारण ब्याज दर पर 800 रुपये 3 वर्ष में 956 रुपये हो जाता है। यदि ब्याज दर को 3% से बढ़ा दिया जाए तो 800 रुपये उतने ही समय में कितने रुपए हो जाएंगे? प्रिंसिपल आपका कितना दिया हुआ है? 800 रुपये। अमाउंट कितना हो रहा है आपका? 956 रुपये हो जा रहा है 3 वर्ष में। तो आपका इंटरेस्ट कितना हो गया? सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना हो जाएगा? 156 रुपये। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? SI बराबर P गुना R गुना T बाई 100। SI कितना है आपका? 156, 800, R निकालना है, T आपका 3 वर्ष है बाई 100। काट दीजिए। रेट आपका कितना हो गया? 13.5%। क्या बोल रहा है? यदि ब्याज दर को 3% से बढ़ा दिया जाए तो नया रेट आपका क्या हो जाएगा? न्यू रेट आपका कितना हो जाएगा? 13/13.5 प्लस 3, 19/2%। ये नया रेट हो गया। अमाउंट आपका 800 रुपया है। 19/2 कितना? 3 वर्ष के लिए बाई 100। गुना कर दीजिए। 228 रुपये आपका इंटरेस्ट हो गया। तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा? 800 प्लस 228, 1028 रुपया। नेक्स्ट, एक त्रिभुज के तीनों कोनों के बीच का अनुपात 1/2 अनुपात 1/6 अनुपात 1/3 है। सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण के अंतर ज्ञात करना है। देखिए 1/2 अनुपात 1/6 अनुपात 1/3 है। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? 6 होगा। 3 अनुपात 1 अनुपात 2, ये आपका कोनों के बीच का अनुपात हो गया। तो 3 2 5 1 6, 6 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा? 180। तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा आपका? 30 के बराबर हो जाएगा। तो सबसे बड़ा कोण कितना हो जाएगा आपका? 90 डिग्री। और सबसे छोटा कोण कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। दोनों का बीच का अंतर ज्ञात कर दीजिए। 90 माइनस 30 60 डिग्री। नेक्स्ट, दो संख्याओं में क्रमशः 5:4 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या का 40% 12 है तो दूसरी संख्या का 50% ज्ञात करना है। देखिए मान लीजिए ये पहली संख्या है और ये एक दूसरी संख्या है। ये आपका पहली संख्या 5:4 के अनुपात में है। तो 5x गुना 40/100 बराबर कितना है? 12 है। काट दीजिए। 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 2 से 6, यानी कि x का वैल्यू 6 हो गया। तो दूसरी संख्या का 50%, तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा? 4 गुना 6 24, 24 का आपका 50%, तो 1/2 12। राइट आंसर आपका 12 हो गया। नेक्स्ट, पाइप ए एक खाली टंकी को 30 मिनट में भर सकता है। पाइप बी इसी भरे टंकी को 2 घंटे में खाली कर सकता है और पाइप सी इसी भरे टंकी को 5 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टैंक खाली होने की स्थिति में इन सभी को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने घंटों में भर जाएगा? देखिए ये ए है, 30 मिनट में भर सकते हैं यानी कि आधा घंटा। बी आपका 2 घंटों में खाली कर सकता है और सी 5 घंटों में। जो खाली करने वाला है उस पर हम माइनस का निशान कर देते हैं। इसका एलसीएम निकाल लीजिए। कैपेसिटी आपका कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। टंकी का कैपेसिटी आपका 10 हो गया। तो ए का क्षमता कितना हो जाएगा आपका? 20 हो जाएगा। बी का क्षमता कितना हो जाएगा? 5 और सी का क्षमता 2। क्या बोल रहा है? यदि टैंक खाली होने की स्थिति में इन सभी को खोल दिया जाता है तो 20 माइनस 5 माइनस 2, 20 में से 7 जाएगा तो आपका 13। तो टैंक कितने घंटे में भरेगा? तो 10/13।
राइट आंसर। नेक्स्ट, 2 माइनस 5 प्लस 8 सकते 56 प्लस 11 9 20 भागा 2 10, 2 माइनस 5 प्लस 66, 66 माइनस 3 63। नेक्स्ट, देखिए 18 प्लस 26 माइनस 25 माइनस 10 प्लस 2 का 12 प्लस 2 माइनस 64। देखिए 18 प्लस 26 माइनस 27 में से 10 जाएगा तो 17 का 12 माइनस 62। 18 प्लस 9 गुना 12 माइनस 62। 18 प्लस 108 माइनस 62। 126 माइनस 62 कितना हो जाएगा आपका 64, राइट आंसर। नेक्स्ट, यदि a बराबर 30 डिग्री तो cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर 60 प्लस a प्लस cos स्क्वायर 60 माइनस a का वैल्यू ज्ञात करना है। देखिए cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 प्लस 30 90 प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। cos 30 का वैल्यू कितना होता है आपका √3/2 का होल स्क्वायर प्लस cos 90 का वैल्यू कितना हो जाता है आपका 0 प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। 3/4 प्लस 3/4 6/4 काट दीजिए 3/2 आंसर। नेक्स्ट, यदि a b c और d धनात्मक पूर्णांक हो और a b c 200 b c d 90 c d a 54 और d a b बराबर 48 हो तो a b c d का वैल्यू ज्ञात करना। तो देखिए इन सब को गुना कर देंगे तो a b c गुना b c d गुना c d a गुना d a b बराबर 200 गुना 90 गुना 54 गुना 48। सबको गुना कीजिए 1 2 3 तो a क्यू गुना b क्यू गुना c क्यू गुना d क्यू बराबर 200 गुना 90 गुना 54 गुना 48। a b c d बराबर कितना हो जाएगा 3√200 गुना 90 गुना 54 गुना 48। 3 रूट कितना हो जाएगा आप इसको लिखिए 2 के पावर 3 गुना 5 के होल स्क्वायर 25 8 200 18 5 90 तो 3 3 9 दूना 18 5 90 27 दूनी 54 3 के होल क्यूब गुना 2 48 के 16 3 48 2 के पावर 4 गुना 3 3 रूट 2 के पावर 3 गुने देखिए 2 के पावर 6 गुना 3 के पावर 3 गुना 3 के पावर 3 गुना 5 के पावर 3। इससे आप बाहर निकाल दीजिए क्या हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना कर दीजिए इन सबको आपका आ जाएगा 360। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आज का सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।